कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पोल खुलती जा रही है। राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ तो खूब बयानबाजी करते हैं, लेकिन अब कांग्रेस नई मुसीबत में फंस गई है और राहुल गांधी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस की आदत है कि वो मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए नए नए मुद्दे ढूंढ कर लाती है, लेकिन इस बार कांग्रेस की आफत बढ़ गई है, क्योंकि इस बार राहुल गांधी को लेकर चौंकाने वाली बात बाहर आई है और इस बार बात कोर्ट तक पहुंच गई है, जिसके बाद राहुल गांधी को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी अब इस मामले में फंसने वाले हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बोलना भी मुश्किल हो गया है। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी को घेरने वाले कांग्रेस के नेता अपने युवराज को लेकर क्या सफाई देते हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे एक खुलासे से कांग्रेस और राहुल गांधी फंस गए हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ तुष्टीकरण से प्यार है। कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस अब एक्सपोज हो गई है और अब राहुल गांधी के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। पीएम मोदी को एक्शन में देख कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश छाती पीटने लगते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी की सरकार हिंदुओं के हितों की संरक्षण की बात करती है। हिंदू चाहे किसी भी देश में हो, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार हमेशा से प्रयासरत रहती है कि विश्व के किसी भी देश में अगर हिंदू के हितों को नुकसान पहुंचता है तो मोदी सरकार सीमा पार एक्शन लेने से भी नहीं कतराती है। ऐसा ही कुछ पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने बांग्लादेश में भी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कदम से ऐसा ना हो कि कहीं पूरा का पूरा बांग्लादेश अंधेरे के पाषाण युग में न पहुंच जाए, क्योंकि पीएम मोदी ने बांग्लादेश को भारत की तरफ से दी जाने वाली बिजली में कटौती के लिए कह दिया है। लेकिन तुष्टीकरण से प्रेम ऐसा कांग्रेस के नेताओं को है कि उन्हें बुरा लग गया। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच मोदी सरकार ने बिजली निर्यात नियमों में संशोधन को लेकर एक फैसला लिया है। ताजा आदेश में कहा गया है कि अडानी परिवार का एक कोयला आधारित पावर प्लांट जो अभी तक केवल बांग्लादेश को बिजली बेच सकता था, वो अब भारत को भी बिजली बेचेगा। माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने ये फैसला बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बीच इसीलिए लिया है ताकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव बन सके। इसके अलावा संभव है कि यह फैसला कंपनी को बांग्लादेश में चल रहे हालातों के कारण पैदा होने वाले जोखिम से बचाने के लिए लिया गया हो। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश को इसमें भी समस्या है। जयराम रमेश ने इस फैसले की बाबत सोशल मीडिया पर सवाल उठाए। जानकारी के मुताबिक हाल ही में जारी बिजली मंत्रालय के एक मेमो में विशेष रूप से पड़ोसी देश को बिजली की आपूर्ति करने वाले जनरेटर बिजली कंपनियों को नियंत्रित करने वाले 2018 के दिशा निर्देशों में संशोधन की बात कही गई थी। इसमें कहा गया था कि अगर पावर स्टेशन कंपनियां पूरी बिजली नहीं बेच पा रही हैं या फिर बिजली परचेज अग्रीमेंट के तहत उन्हें भुगतान में देरी हो रही है, तो भारत सरकार ऐसे पावर जनरेटिंग स्टेशंस को भारतीय ग्रिड के साथ जोड़ने की इजाजत दे सकती है, जिससे देश की सीमाओं के भीतर बिजली बेच सके। इस आदेश के बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने अपने एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, अडानी झारखंड में बिजली पैदा करने और बांग्लादेश को आपूर्ति करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात करते हैं। ये एकमात्र कंपनी है जिसे बिजली खरीद समझौते के माध्यम से ऐसा करने की अनुमति दी गई है और ये बहुत विवादास्पद है। अब कंपनी को वो बिजली भारत में ही बेचने की अनुमति मिल गई है। अडानी को पहले कोयले के आयात पर मुनाफा मिल रहा था, अब भारत के लोगों को ये बिजली बेचने पर उन्हें और भी मुनाफा मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर भी मोदी सरकार पर खूब आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आरोप लगाने से कुछ होता नहीं। अगर जयराम को लगता है कि कोई घोटाला हुआ भी है तो सबूत दें, और किस सबूत के आधार पर वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर उनके पास कोई सबूत ही नहीं है तो उनके द्वारा लगाए गए आरोप सिर्फ राजनीति से प्रेरित माने जाएंगे। वहीं बांग्लादेश को लेकर जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया है, उससे दर्शकों आप लोग खुद ही समझिए कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए कितना ज्यादा अग्रेसिव है और उसे हिंदू हितों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार पर तो खूब आरोप लगाते हैं, लेकिन वो अब तक अपने आरोपों को साबित नहीं कर सके हैं और पीएम मोदी पर आरोप लगाने की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन फिर भी वो मोदी सरकार पर नए नए आरोप लगाते रहते हैं।
लेकिन हर बार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। नीट परीक्षा मामले पर भी राहुल गांधी मोदी सरकार पर खूब निशाना साध रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से ये मुद्दा भी छीन लिया। वहीं अब राहुल गांधी पर जो आरोप लग रहे हैं उससे कांग्रेस की आफत बढ़ गई है। अब अगर ये आरोप साबित हो गए तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जल्द ही जा सकती है। अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने राहुल के खिलाफ एक नए मामले की जांच शुरू कर दी और उसमें उनको सजा होती है तो राहुल गांधी का भारतीय राजनीति के सफर का अंत होना लगभग तय है। राहुल गांधी का अभी तक राजनीति में दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा था। राहुल गांधी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं और उन पर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं उसका जवाब कांग्रेस के पास भी नहीं है। कांग्रेस के नेता तो मोदी सरकार को हिंडनबर्ग के कथित रिपोर्ट पर घेर रहे हैं, वो इस मामले पर खूब बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस के नेता कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अपने नेता राहुल गांधी को लेकर क्या सफाई दें। अब तो राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में कथित साक्ष्य कोर्ट और भारत सरकार को पेश किए जा चुके हैं और अब कोर्ट में अर्जी लगाकर कहा गया है कि केंद्र सरकार से इस पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए। अगर दर्शकों इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो समझ लीजिए कि राहुल गांधी की राजनीतिक कैरियर तो चौपट ही हो जाएगा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। एक बार फिर स्वामी ने पिछले सप्ताह आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। अब उन्होंने अदालत का रुख किया है और मांग की है कि वो केंद्र सरकार को इस मामले में एक्शन लेने को कहें। इसके अलावा कोर्ट से मांग की गई है कि वो केंद्र सरकार से मेरी शिकायत पर स्टेटस रिपोर्ट मांगे। अगस्त 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और वो वहां का पासपोर्ट रखते हैं। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उदाहरण देते हुए कहा था कि वो किसी एक देश के नागरिक हो सकते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 का जिक्र करते हुए स्वामी ने कहा था कि उनसे भारत की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। संविधान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि कोई नागरिक दूसरे देश की सिटीजनशिप लेता है तो फिर उसे भारतीय नागरिकता का त्याग करना होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राहुल गांधी को 20 अप्रैल 2019 को एक नोटिस भी भेजा गया था। इस नोटिस का विषय था नागरिकता के संबंध में शिकायत। स्वामी का कहना था कि ब्रिटेन में पंजीकृत एक कंपनी के निदेशकों में से राहुल गांधी भी एक है। उनका दावा था कि कंपनी ने सालाना रिटर्न 2005 और 2006 में भी फाइल किया था। उसके मुताबिक राहुल गांधी की जन्म तिथि 19 जून 1970 है। इसके अलावा उन्हें ब्रिटेन का नागरिक बताया गया है। अब स्वामी ने अदालत में कहा है कि मैंने कई बार इस शिकायत पर स्टेटस अपडेट केंद्र सरकार से पूछा है, जिस पर कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने अदालत से मांग की है कि वो सरकार से इस मामले पर कार्रवाई का स्टेटस पूछे। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब स्वामी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है। स्वामी कांग्रेस के लिए अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर नेशनल हेराल्ड केस में परेशानी खड़ी कर चुके हैं। वो राहुल गांधी के साथ ही सोनिया गांधी को भी अदालत तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन दर्शकों, अगर इस केस में राहुल गांधी के खिलाफ कोई सबूत मिलता है, जैसा कि आरोप स्वामी लगा रहे हैं, तो राहुल गांधी का पूरा राजनीतिक कैरियर तो चौपट होगा ही और कांग्रेस के कथित जननायक न भारत के जन बचेंगे और न ही कांग्रेसियों के कथित नायक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी को बदनाम करने के लिए अलग अलग तरह के आरोप लगाते रहते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी मुद्दे ढूंढते रहते हैं कि कहीं से उन्हें कोई खबर मिल जाए मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ। राहुल गांधी को विदेशी कंपनियों और अखबारों पर भरोसा है। अगर कोई विदेशी कंपनी और कोई विदेशी अखबार मोदी सरकार के खिलाफ कुछ लिख दे तो बिना सोचे समझे राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता सरकार को घेरने लगते हैं। लेकिन अगर वही आरोप देश की एजेंसियां कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं पर लगाए तब राहुल गांधी और कांग्रेस को विश्वास नहीं होता है। देश की एजेंसियों और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों पर कांग्रेस को भरोसा ही नहीं है, लेकिन विदेशी कंपनी हिंडनबर्ग पर कांग्रेस को पूरा भरोसा है। लेकिन कांग्रेस के नेता पर जो आरोप लगे हैं उसके बाद राहुल गांधी भी सवालों के घेरे में है कि कैसे राजनीतिक फायदे को देखकर राहुल गांधी कोई बयान देते हैं। दर्शकों, कांग्रेस की जहां भी सरकार होती है वहां दो शब्द तो जरूर ही सुनाई देते हैं। एक है तुष्टीकरण और दूसरा है भ्रष्टाचार। ये दोनों शब्द लगते हैं कि कांग्रेस के चाचा ताऊ के बच्चे हैं। जहां जहां कांग्रेस जाएगी कुछ ही समय बाद ये दोनों शब्द वहां पहुंच जाएंगे।
दर्शकों, समझने की जरूरत है कि कांग्रेस क्या सत्ता सिर्फ इसलिए चाहती है कि वो 10 जनपद की जेब भर सके? क्या कांग्रेस का सत्ता पाने का एकमात्र ध्येय यही है कि जहां सत्ता पाओ वहीं भ्रष्टाचार करो और कोई पकड़ ले तो कह दो कि केंद्र के साथ सब मिले हुए हैं? जैसे ही कथित तौर पर इनका भांडा फूटता है तो ये कहने लगते हैं कि ये सब असंवैधानिक है, लेकिन जब हिंडनबर्ग जैसी विदेशी कंपनी कोई आरोप लगाती है तब राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को पूरा विश्वास हो जाता है। लेकिन जब देश की एजेंसियां ईडी और सीबीआई कोई कार्रवाई करती है तब राहुल गांधी और विपक्ष के नेता छाती पीटने लगते हैं। दरअसल कर्नाटक में मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण केस में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलेगा, जिसके लिए राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। वो जमीन के मामले में फंसे हुए हैं, लेकिन इस मामले पर राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर सेबी और सरकार पर हमला करने वाले राहुल गांधी अब इस मामले पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्या उन्हें देश की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? क्या उन्हें सिर्फ विदेशी कंपनी पर ही भरोसा है? वहीं इस मामले पर सीएम सिद्धारमैया ने राज्यपाल थावर चंद गहलोत पर हमला बोला और उन पर केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में काम करने का आरोप लगाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्यपाल का फैसला संविधान विरोधी और कानून के खिलाफ है, इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है कि मुझे इस्तीफा देना पड़े। सीएम ने कहा कि बीजेपी, जेडीएस और अन्य लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को हटाने की साजिश रची है। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। वहीं यह फैसला टीजे अब्राहम, प्रदीप और स्नेही कृष्णा की ओर से दायर 3 अर्जी पर आधारित है। आपको बता दें कि सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती इस मामले में लाभार्थी है। इस वजह से मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों के केंद्र में आ गए हैं। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि सीएम सिद्धारमैया ने दलित समुदाय की जमीन पर कब्जा किया है और आरोप है कि यह घोटाला 3000 करोड़ रुपए का है। मुद्दा पर जाली दस्तावेज बनाने और करोड़ों रुपए की जमीन हासिल करने का आरोप है। वहीं राहुल गांधी जो दलितों और ओबीसी की हक की बात करते हैं, वो इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के लिए ओबीसी और दलित समाज के लोग सिर्फ राजनीति करने का जरिया है? क्या राहुल गांधी राजनीतिक नफा नुकसान देखकर ही ओबीसी और दलित की बात करेंगे? दर्शकों, जो लोग किसानों और दलितों की दुहाई देते थे और कहते थे कि जी हम हर हाल में देश के कमजोर वर्ग के साथ है, लेकिन जहां उनकी सरकार है वहां को लेकर वो चुप्पी साधे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।